व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.4। गाइज, आपने लगता है अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको डेली अपडेट्स क्वेश्चन की मिलती रहे। क्योंकि मैं डेली ही जो है आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं 4 चैप्टर पर पहुँच गई हूँ, 4.4 पर आ गई हूँ। उसके बाद मैं 5th चैप्टर पे जाऊँगी। तो गाइज, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर मोर वीडियोस। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। जो हमने 4.3 में किया था। 4.3 में मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स बताए थे, तो आइए उसको ही थोड़ा रिकॉल करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, तो नेचर ऑफ रूट्स हमें रिकॉल करना है, ठीक है। तो मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ नेचर ऑफ रूट्स, क्योंकि बस अब हम रिकॉल कर रहे हैं। क्या था फर्स्ट में ये था 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब होते हैं? इफ़ b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं जो हमारे पास लास्ट में जब हम करते हैं x के 2 वैल्यूज़ आती हैं, वो हम अल्फ़ा बीटा मानकर चलते हैं, और वो 2 वैल्यूज़ जो होती हैं अलग अलग होती हैं, उसको हम डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। तो वो रियल रूट्स है कब? जब हमारा ये d जो होता है ग्रेटर देन हो 0 से, ठीक है गाइज। एक तो ये होता है। सेकंड होता है, मैंने आपको बताया था, 2 इक्वल रूट्स आ जाए जब x की वैल्यू दोनों सेम हो जाए। 2 इक्वल रूट्स रियल रूट्स, ये भी रियल होते हैं जब b² माइनस 4ac की वैल्यू जो है 0 आ जाए, मीन्स d इक्वल टू 0 आ जाए। d इज़ द डिस्क्रिमिनेंट, शॉर्ट फॉर्म है d। थर्ड होता है, थर्ड में था नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स कब बनता है? इफ़ b² माइनस 4ac लेस देन हो 0, मीन्स d लेस देन 0। ठीक है गाइज, बस इसमें इतना ही लर्न करना है, जिससे हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये इसको अब करते हैं। ठीक है गाइज, तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट में है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सिंपली इसको करेंगे हम। यहाँ पर हम लिख लेते हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, ये है, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली जो हमने 4.3 में किया था, कंपेयर इट विद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये ax² है प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आप कहेंगे यहाँ तो माइनस है, प्लस क्यों नहीं है? तो क्या होता है, प्लस आता है और जो -3 है वो हम ब्रैकेट में रख देते हैं, ठीक है गाइस। कंपेयर इट विद ax² प्लस bx प्लस c। सो a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -3 एंड c जो होता है हमारा 5 हो जाता है, ठीक है गाइस। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिंपली क्या होता है, d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। b है -3 ऑफ स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a है 2 एंड इंटू c इज़ वॉट 5। तो ये क्या बन जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो जब 40 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो -31 आया। -31 क्यों? क्योंकि डिजिट जो है हमारा बड़े डिजिट के साथ माइनस का साइन है। जो भी बड़ा डिजिट होता है हम उसी का ही साइन लेते हैं। तो -31 आया, जो क्या होता है, लेस देन 0। 0 से कम वैल्यूज़ है, नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं 0 से कम होती है, ठीक है गाइस। तो हम लास्ट में बस क्या लिख देंगे, हैंस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, ठीक है गाइस। ये हमारा फर्स्ट पार्ट होता है। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए गाइस, सेकंड पार्ट 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, बस मैंने सिंपली लिखा है जो भी हमें गिवन है इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करने से पहले हमें d निकालना होगा। मीन्स अगर ये हमारी रियल रूट एग्जिस्ट होता है
तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर नहीं होता तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो अब इसे क्या करते हैं, कंपेयर इट विद, फर्स्टली डी निकाला जाता है कि डी जो होता है वो नेचर ऑफ रूट्स मेनली आता है, ठीक है। कंपेयर इट विद ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हेयर आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं ऐसे, हेयर ए इज इक्वल्स टू 3, बी इज इक्वल्स टू -4√3 एंड सी इज इक्वल्स टू 4, ठीक है गाइज। अब उसके बाद सिंपली डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर -4ac, बी है हमारे पास -4√3 और स्क्वेयर -4 × 3, ए है 3 एंड सी जो है 4, तो हो जाएगा 4 4 = 16, 16 3 = 48, -4 3 = 16, 16 4 = 48। तो डी की वैल्यू जो है हमारे पास आ जाती है 0। डी की वैल्यू अगर 0 है तो क्या होगा, रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल रूट्स हैं। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल तो होते हैं और साथ में क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं। तो ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है। तो अब क्या लिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं। नाउ x इज इक्वल्स टू -b प्लस -√d/2a। -b इज़ वॉट, -b है मीन्स b है -4√3, बट आगे भी इसके माइनस है, प्लस √0/2/3, a की वैल्यू जो है 3 है। सिंपली पुट किया 4√3/6, √0 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 3 = 6, दैट इज़ 2 ऑफ, एंड जो हमारा अब क्या बचता है देखते हैं, 2 ऑफ √3 / 3, ठीक है गाइज। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 3 को √3 × √3 लिख सकती हूँ, तो ये इससे कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 ऑफ √3। देखिए गाइज, 4√3 का हमने स्क्वायर किया, मतलब 4 2 टाइम्स है और √3 भी 2 टाइम्स है, ये तो 4 4 = 16 हो जाता है। ये √3 का क्या इशू है, जो √3 होता है ये 2 टाइम्स है, मीन्स जब इसे हम इकट्ठा करते हैं तो ये 2 टाइम्स है ना, स्क्वायर से रूट कट आउट हो जाता है और हमें 3 मिलता है, ठीक है गाइज। स्क्वायर से रूट कट जाता है, 3 मिलते हैं, इसलिए मैंने 3 को यहाँ √3 किया, फिर मुझे 2 ऑफ √3 मिल गया, सॉरी 2/√3 मिल गया। तो हम क्या लिख देंगे, क्योंकि देखो ये प्लस माइनस में था, ठीक है, एक प्लस ऑफ 0 बाई इतना माइनस ऑफ 0 में इनसे 2 रूट्स ही होते हैं, तो हम लास्ट में क्या लिख देते हैं, हैंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2/√3 एंड 2/√3, ठीक है गाइस। इसके साथ ही हमारा सेकंड पार्ट ख़त्म होता है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। तो गाइस ये फर्स्ट ऑफ थर्ड पार्ट है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2x² - 6x + 3 = 0। अब लिखते हैं कंपेयर इट विद, सिमिलरली बैक क्वेश्चंस की तरह ही, ax² + bx + c = 0, ठीक है गाइस। अब उसके बाद a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -6 एंड c इज इक्वल्स टू 3, ये a b और c होते हैं। अब इसके बाद d इज इक्वल्स टू b² - 4ac, b है -6 ऑफ स्क्वायर, -4 × a है 2 एंड c है 3, 6 6 = 36, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो +30 मतलब प्लस बन जाता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस बन जाता है इन केस ऑफ मल्टीप्लाई। -4 2 = 8, 8 3 = 24, तो ये कितनी वैल्यू आ जाती है, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1, ग्रेटर देन है 0। तो ये क्या है, गिवन इक्वेशन हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, मीन्स अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा आएंगे जो अलग अलग है, डिस्टिंक्ट को कहा जाता है अलग अलग वैल्यूज़, अलग अलग रूट्स। तो हम लिखेंगे देयरफॉर
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है गाइस, अब करते हैं आगे। अब हम सिंपली x ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब इसमें सिंपली वैल्यू पुट करनी है। b कितने हमारे पास -6, माइनस ऑफ -6 प्लस रूट 12 अपॉन ट्वाइस ऑफ 2, 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 4। अब जो रूट 12 होता है, देखिए जब हम फैक्टर लेते हैं 2 6 12, 2 3 ज़ा 6। अब इसमें ये एक पेयर तो बन रहा है बट ये अकेला रह जाता है, तो हम इसको कर देते हैं, ये 2 का तो पेयर बन जाता है, 2 रूट 3 जो अकेला रहता है उसको रूट में ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4, 6 प्लस 2 रूट 3/4 एंड 6 माइनस 2 रूट 3/4। ठीक है गाइस, अब इसमें मैं 2 कॉमन ले लूँ। यहाँ पे भी हम कर सकते थे डायरेक्टली, तो मैं 2 कॉमन ले रही हूँ। 2 3 ज़ा 6 रूट 3/4 एंड इधर भी 2 कॉमन लिया, 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है गाइस, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये आ जाता है 3 प्लस रूट 3/2 एंड 3 माइनस रूट 3/2। ये 2 जो है हमारे पास रूट्स आ गए, तो हम लास्ट में क्या लिख देते हैं, हैंस रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 प्लस रूट 3/2 एंड 3 माइनस रूट 3/2। दिस इज़ अवर आंसर। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है, इसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।